हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। आज हम आपकी क्लास 10th की बुक फुटप्रिंट विदाउट फीट से चैप्टर नंबर 1 ए ट्रम्फ ऑफ सर्जरी डिस्कस करने जा रहे हैं। बहुत ही शानदार चैप्टर है ये। आज हम इसे लाइन बाय लाइन डिस्कस करेंगे। पेंसिल और कॉपी अपने साथ लेकर बैठिए, जिससे कि कोई भी इंपॉर्टेंट वर्ड्स या कोई भी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट आपको लगे तो आप उसे नोट डाउन कर पाएँ, जिससे रिवीजन करते समय आपको कोई प्रॉब्लम ना हो। ये चैप्टर ए ट्रिम्फ ऑफ सर्जरी लिखा है जेम्स हैरियट ने। किसने लिखा है? जेम्स हैरियट ने। ए ट्रिम्फ ऑफ सर्जरी मतलब एक जीत। ट्रिम्फ मींस क्या होता है? जीत। किसकी? सर्जरी की, यानी इलाज की जीत हुई। कैसे इलाज की जीत हुई वो देखते हैं। इसमें देखिए मेन ट्रिकी है। ट्रिकी कौन है? एक स्मॉल डॉग है, इच पैम्पर्ड एंड ओवरफोर्ड बाय हिज रिच मिस्ट्रेस। उसे पैम्पर किया जाता है। पैम्पर मींस होता है ज्यादा लाड़ प्यार करना, ज्यादा ही, इन एक्सेस में। और ओवरफीड मींस होता है जरूरत से ज्यादा खिलाना। तो ट्रिकी एक छोटा सा कुत्ता है जिसे उसका लाड़ प्यार ज्यादा हो रहा था और उसे जरूरत से ज्यादा खिलाया जा रहा था। किसके द्वारा? उसकी रिच का मतलब अमीर, मिस्ट्रेस का मतलब मालकिन द्वारा। एक ट्रिकी कुत्ते को ज्यादा खिलाए जाने के कारण ही फॉल्स सीरियसली इल। वो क्या हो जाता है? सीरियसली मतलब गंभीर रूप से बीमार हो जाता है। एंड हिज मिस्ट्रेस कंसल्ट, और उसकी जो मिस्ट्रेस है, जो मालकिन है, वो कंसल्ट करती है। कंसल्ट मीन्स होता है परामर्श लेना, एक वेटरनरी सर्जन से, मतलब एक जानवरों के डॉक्टर से। डज ही परफॉर्म एन ऑपरेशन, क्या वो उसका ऑपरेशन करता है? डज द डॉग रिकवर, क्या जो डॉग है, जो ट्रिकी है, वो रिकवर हो जाता है? ये हम इसमें पढ़ेंगे इस स्टोरी में। तो मैं आपको बता दूं, ये जो वेटरनरी सर्जन है ये ही राइटर हैं और उन्होंने ही इस चैप्टर को लिखा है। तो हम पढ़ेंगे, स्टार्ट करेंगे यहां से। आई वॉज रियली वरीड अबाउट ट्रिकी दिस टाइम। इस बार मैं ट्रिकी के बारे में वास्तविक रूप से चिंतित था। आई हैड पुल्ड अप माई कार व्हेन आई सॉ हिम इन द स्ट्रीट विद हिज मिस्ट्रेस। मैंने अपनी कार को रोका जब मैंने देखा। किसे देखा? हिम का मतलब उसी ट्रिकी को, कुत्ते को देखा। हिम किसके लिए यूज हो रहा है? कुत्ते के लिए। इन द स्ट्रीट, गली में, जो कि अपनी मिस्ट्रेस के साथ था। मिस्ट्रेस मतलब मालकिन। एंड आई वॉज शॉक्ड, और मैं बड़ा शॉक हो गया, चौंक गया। एट हिज अपीयरेंस, उसकी अपीयरेंस को देखकर। अपीयरेंस स्थिति, शरीर की स्थिति को देखकर। ही हैड बिकम ह्यूजली फैट, वो बहुत ज्यादा फैट हो गया था। ह्यूजली का मतलब बहुत ज्यादा, फैट का मतलब मोटा हो गया था। लाइक अ ब्लोटेड सॉसेज, ऐसा लग रहा था जैसे कोई ब्लोटेड सॉसेज हो। ब्लोटेड मीन्स होता है फूला हुआ, सॉसेज का मतलब मांस भरा हुआ किसी चीज में। ऐसा लग रहा था जैसे उसमें मांस भरा हुआ है और इधर उधर उसमें पैर लगा दिए गए हैं। मतलब ऐसी स्थिति थी, ऐसा लग ही नहीं रहा था कि कुत्ता है। ठीक है। हिज आईज, उसकी जो आंखें थी, ब्लड शॉट थी, ब्लड शॉट मतलब रेड थी बिल्कुल। एंड र्यूमी थी, र्यूमी का मतलब वाटरी, उसमें से पानी निकल रहा था आंखों में से। स्टेयर्ड स्ट्रेट, और स्टेयर मीन्स होता है घूरना या देखना। बिल्कुल सीधा देख रहा था, आंखें मतलब इधर उधर ज्यादा नहीं चला रहा था। अहेड, सामने की ओर। एंड हिज टंग लॉल्ड फ्रॉम हिज जात, और उसकी जो टंग थी वो लोल्ड थी। लोल्ड का मतलब होता है लटकी हुई होना, विदाउट एनी मूवमेंट। उसकी जा से, जा का मतलब जबड़े, जबड़े से उसकी जीभ बाहर को लटकी हुई थी। मिसेस फेम्परी हेस्टन टू एक्सप्लेन। ये फेम्परी कौन है? ये मिस्ट्रेस है। किसकी मिस्ट्रेस है? वही ट्रिकी की, कुत्ते की मिस्ट्रेस, कुत्ते की मालकिन। इनका नाम क्या है? मिसेस फेम्परी। उन्होंने हेस्टन का मतलब जल्दी जल्दी एक्सप्लेन किया। उन्होंने क्या कहा? ही वॉज सो लिस्टलेस, ये इतना लिस्टलेस है। लिस्टलेस का मतलब होता है इनएक्टिव, या कह सकते हैं सुस्त। ये इतना सुस्त है मिस्टर हैरियट। ये मिस्टर हैरियट कौन है? ये मिस्टर हैरियट राइटर है, मैंने बताया था, राइटर भी है और सर्जन भी है। फिर देखिए, ही सीम टू हैव नो एनर्जी। वो कह रही है, मिसेस पेम्परी कह रही है, ही सीम टू हैव, ऐसा लगता है। ही सीम मींस होता है प्रतीत होना, टू हैव नो एनर्जी, कि इसके पास कोई एनर्जी नहीं है। आई थॉट, मुझे लगता है, ही मस्ट बी सफरिंग फ्रॉम मल न्यूट्रिशन। मुझे ऐसा लगता है कि ये सफरिंग है, ये पीड़ित है किससे? मल न्यूट्रिशन से। मल न्यूट्रिशन मींस होता है कुपोषण। कुपोषण का मतलब प्रॉपर तरीके से इसे डाइट नहीं मिल पा रही है। सो आई हैव बीन गिविंग हिम सम लिटिल एक्स्ट्रा। तो मैंने क्या किया? मैंने इसे कुछ थोड़ा और ज्यादा देना शुरू कर दिया, इसे डाइट और ज्यादा देनी शुरू कर दी। बिटवीन मील्स टू बिल्ड हिम अप, मतलब खाने के दौरान हमने इसे थोड़ा सा ज्यादा डाइट देना शुरू कर दी, जिससे कि ये बिल्ड हो जाए, जिससे इसकी बॉडी बिल्डअप हो जाए, मतलब शरीर मजबूत हो जाए। सम माल्ट, मैंने इसे कुछ माल्ट देना शुरू कर दिया। माल्ट मीन्स क्या होता है? माल्ट मीन्स होता है जौ, जौ का अनाज होता है वो, जिससे बियर बनती है। और कॉड लिवर ऑयल देना शुरू कर दिया। कॉड लिवर ऑयल, ये कॉड एक मछली होती है, समुद्री मछली, उसके लीवर से जो ऑयल निकलता है, जो कि विटामिन डी और ए देता है। तो मैंने उसे वो देना शुरू कर दिया, क्योंकि वो अमीर थी, कुछ भी अफोर्ड कर सकती थी।
तो उन्होंने सिर्फ दूध देना शुरू कर दिया। एंड ए बॉल ऑफ हॉर्लिक्स, और इसे एक कटोरा हॉर्लिक्स देना शुरू कर दिया। एट नाइट, रात में, टू मेक हिम स्लीप, जिससे कि ये सो पाए। नथिंग मच रियली, और तो ज्यादा कुछ नहीं किया वास्तव में, और तो ज्यादा कुछ नहीं दिया, मतलब इसको वो कुछ नहीं बता रही है, मतलब थोड़ी चीजें बता रही हैं इसे। एंड डिड यू कट डाउन ऑन द स्वीट थिंग्स एज आई टोल्ड यू। अब ये राइटर कह रहे हैं, राइटर कह रहे हैं क्या आपने कट डाउन किया, कट डाउन मतलब कमी की, स्वीट्स की, मिठाई की, जो मीठी चीजें थी उसकी कुछ कटिंग की है आपने क्या। आई टोल्ड यू, जैसे मैंने आपको बताया था, इसका मतलब ये है कि हैरियट उसे उन्हें पहले ही सजेस्ट कर चुके हैं। ओह आई डिड फॉर ए बिट, फिर वो कहती हैं ओह मैंने थोड़ा सा किया, ए बिट का मतलब बिल्कुल जरा सा, मैंने थोड़ा सा उसे कट करने की कोशिश की। बट ही सीम टू बी सो वीक, लेकिन मुझे लगा ये बहुत वीक है। आई हैड टू रिलेंट, तो मुझे फिर रिलेंट करना पड़ा, मतलब फिर उसे स्टार्ट करना पड़ा। ही डज लव क्रीम केक्स एंड चॉकलेट्स, सो क्योंकि ये बहुत प्रेम करता है। अच्छा एक बात और ध्यान कर लीजिए, डज कभी भी लग जाए विदाउट नॉट, डज कभी लग जाए तो हम एम्फेटिक सेंटेंस हो जाते हैं, ये जोर देकर जब कहते हैं, जैसे कहते हैं नहीं प्लीज डू सिट, इसका मतलब होता है आप बैठिए तो प्लीज बैठिए, तो वहां पर ये डू डज का यूज किया जाता है। तो डू डज का एक यूज और होता है जो कि एम्फेटिक सेंटेंसेस में किया जाता है, जब हम एम्फेसाइज करते हैं अपनी बात को, तब याद रख लेना, जब आप 10 से आगे ग्रामर पढ़ेंगे तब आपको ये चीजें सीखने की जरूरत पड़ेगी। तो वो कह रही है कि ही डज लव, वो प्यार भी करता है, किससे, क्रीम केक से, चॉकलेट से। अब वो प्रेम करता है तो मैं कैसे उसे हटा दूं। आई कांट वियर टू रिफ्यूज हिम, और मैं उसे रिफ्यूज नहीं कर पाती, जो वो चाहता है उसको रिफ्यूज मतलब मैं मना नहीं कर पाती। वो कह रही है इतना प्रेम करती हैं वो उससे। फिर देखिए, आई लुक डाउन अगेन एट द लिटिल डॉग, ये आई जो है ना ये राइटर अपने लिए रिप्रेजेंट कर रहे हैं, ठीक है, राइटर खुद बोल रहे हैं, तो आई का मतलब राइटर, याद रखना। और राइटर कौन है, मिस्टर हैरियट, जो कि कौन है, सर्जन है। आई लुक डाउन अगेन एट द लिटिल डॉग, मैंने फिर उस कुत्ते की ओर देखा। दैट वॉज द ट्रबल, और मैं समझ गया ट्रबल को, कि परेशानी क्या है, आपने इसे मीठा देते जा रहे हो, इतनी डाइट देते जा रहे हो, ये प्रॉब्लम है। ट्रिकीज ओनली फॉल्ट वॉज ग्रीड, ट्रिकी की केवल एक गलती थी, वो कौन सी थी, ग्रीड। ये अच्छी चीज है, इंपॉर्टेंट लाइन याद रखना, कि ट्रिकी की जो गलती थी वो क्या थी, ग्रीड थी। ग्रीड का मतलब लालच। ही हैड नेवर बीन नोन टू रिफ्यूज फूड, वो उसने कभी भी, वो जानता ही नहीं था कि खाने को रिफ्यूज कैसे करें, मतलब जो भी मिला खा लिया, मना ही नहीं करना जानता था। ही वुड टैकल ए मील एट एनी आवर ऑफ द डे और नाइट, और वो किसी भी समय, चाहे दिन हो चाहे रात हो, कभी भी उसे मील मिल जाए, खाना मिल जाए, तो वो उसे टैकल कर ही लेता था, मतलब उसे खा ही लेता था। एंड आई वंडर्ड, और मैं बड़ा वंडर्ड था, मैं बड़ा चकित था, अबाउट ऑल द थिंग्स, उन सब चीजों के बारे में, मिसेस पेम्परी हैड मेंशन्ड, जो उन्होंने मेंशन नहीं की थी, राइटर वो भी समझ गए कि कितना ज्यादा इसे खाना खिलाया जा रहा है। आर यू गिविंग हिम प्लेंटी ऑफ एक्सरसाइज, फिर मैंने पूछा, राइटर ने पूछा कि क्या आप इसे, प्लेंटी ऑफ का मतलब होता है भरपूर, आप इसे भरपूर एक्सरसाइज करा रही हैं। वेल, अब्बू कहती हैं, अच्छा, ही हैज लिटिल वॉक्स विद मी एज यू कैन सी, ये हल्का सा लिटिल वॉक करता है, मतलब मेरे साथ कुछ थोड़ा सा चल लेता है, जैसा कि आप देखते हैं। बट हॉकिंग, हॉकिन कौन है, हॉकिन एक गार्डनर है, मतलब इनका नौकर। हैज बीन डन डाउन विद लम्बैगो, हॉकिंग है वो क्या है, लम्बैगो का मतलब होता है बीमारी, कौन सा, कमर दर्द। वो कमर दर्द की वजह से कैसा है, कमर दर्द की वजह से डाउन चल रहा है, मतलब वो बीमार है। सो देयर हैज बीन नो रिंग थ्रोइंग लेटली, और जो रिंग थ्रोइंग एक गेम होता है कुत्तों का, उसे रिंग फेंकी जाती है, कुत्ता उसे उठा के लाता है, तो वही रिंग थ्रोइंग जो गेम है वो नहीं हो पा रहा है, क्योंकि उसकी कमर में दर्द है हमारे नौकर के। लेटली का मतलब हाल ही में वो गेम नहीं हो पा रहा है। देखिए ये मिसेस पेम्पेरी हैं और ये डॉक्टर हैं हैरियट, और ये वही ट्रिकी डॉग है। अब देखिए, आई ट्राइड टू साउंड सीवियर, मैंने कोशिश की, साउंड का मतलब होता है शो करना, यहां पर शो करने का मतलब है मैंने थोड़ा सा गंभीर होने का शो करा है। नाउ आई रियली मीन दिस, अब मेरा मतलब यह है, इफ यू डोंट कट हिज फूड राइट डाउन, यदि आप इसके फूड को कट डाउन मतलब कट नहीं करेंगे, एंड गिव हिम मोर एक्सरसाइज, और इसे ज्यादा एक्सरसाइज नहीं कराएंगी, ही इज गोइंग टू बी रियली इल, तो वो वास्तविक रूप से क्या हो जाएगा, बीमार हो जाएगा, बीमार होने वाला है। गोइंग टू का मतलब होता है होने वाला, कोई भी चीज होती है, ठीक है। यू मस्ट हार्डन योर हार्ट, आपको अपना हार्ट जो है, अपना जो दिल है वो हार्ड करना पड़ेगा, मजबूत करना पड़ेगा। एंड कीप हिम ऑन अ वेरी स्ट्रिक्ट डाइट, और इसे एक स्ट्रिक्ट डाइट पर रखना होगा। स्ट्रिक्ट डाइट का मतलब बहुत कठोर डाइट देनी पड़ेगी, कटौती करनी पड़ेगी, जो चीजें इसके लिए नुकसानदायक है उसकी। मिसेस पेम्पेरी रंग हर हैंड्स, मिसेस पेम्पेरी ने अपने हाथों को मसला, मतलब जब कंफ्यूज हो जाते हैं ना बहुत ज्यादा, तब उन्होंने वैसे ही वही एक एक्सप्रेशन दिया।
हो आई विल, हाँ बिल्कुल मैं करूंगी। मिस्टर हैरियट, आई एम श्योर यू आर राइट, मुझे भरोसा है कि आप सही हैं। बट इट इज सो डिफिकल्ट, लेकिन ये बड़ा कठिन है। सो वेरी डिफिकल्ट, बहुत ज्यादा कठिन है। ये कहती हुई वो सेट ऑफ हो गई। सेट ऑफ का मतलब होता है चले जाना, आगे बढ़ना। हेड डाउन, अपने सिर को नीचे किए हुए, अलोंग द रोड, रोड से। एज इफ, मानो, एज इफ का मतलब होता है मानो या जैसे कि। उन्होंने डिटरमाइन कर लिया हो टू पुट द न्यू रिजाइम इनटू प्रैक्टिस इमीडिएटली, जैसे मानो कि उन्होंने डिटरमाइन कर लिया हो कि वो न्यू रिजाइम, न्यू रिजाइम का मतलब नए तरीके से प्रैक्टिस को लाएंगी अभी से। आई वॉच्ड देयर प्रोग्रेस विद ग्रोइंग कंसर्न, और मैंने उनके प्रोग्रेस को ग्रोइंग कंसर्न के साथ वॉच किया। वॉच करना मतलब होता है देखना, प्रोग्रेस का मतलब उन्नति की, वो किस तरीके से उन्नति कर रही हैं। ग्रोइंग कंसर्न का मतलब ज्यादा चिंतित होकर मैंने देखा उनके प्रोग्रेस के बारे में। ट्रिकी वॉज टॉटरिंग अलोंग इन हिज लिटिल ट्वीट कोट, और जो ट्रिकी था वो टॉटरिंग कर रहा था। टॉटरिंग का मतलब होता है लड़खड़ाते हुए चलना, उसको वजन की वजह से चले नहीं जा रहा था, और वो एक ट्वीट कोट में था। ट्वीट कोट का मतलब वो गर्म जो कपड़ा होता है, कोट होता है, वो उसमें ट्वीट कोट में था। ही हैड अ होल वार्डरोब ऑफ दीज कोट्स, और उसकी पूरी वार्डरोब थी। होल का मतलब संपूर्ण, वार्डरोब का मतलब होता है अलमारी। इन कोट्स मतलब ट्रिकी के कपड़ों की पूरी एक वार्डरोब थी। कपड़ों की अलमारी को वार्डरोब बोलते हैं। फॉर द कोल्ड वेदर एंड रेन कोट फॉर द वेट डेज, मतलब जो कोट्स थे उसके ठंडों वाले अलग थे और रेन कोट अलग थे वेट डेज के लिए। वेट डेज मतलब गीले दिन, बरसात के दिनों के लिए रेन कोट अलग थे। सब कुछ था उसके पास। ही स्ट्रगल्ड ऑन ड्रूपिंग इन हिज हार्नेस, वो स्ट्रगल कर रहा था। जब वो जा रहा था उधर से उधर गुजरते हुए, तो राइटर उसे देख रहे थे, मिस्टर हैरियट, तो उन्होंने देखा कि वो ड्रूपिंग मीन्स होता है झुका हुआ होना। इन हिज हार्नेस, हार्नेस का मतलब होता है अपनी जो पट्टियां होती हैं इधर जो बनी हुई होती हैं, सजावट का सामान वैसे कह सकते हो आप, तो उसमें वो झुका हुआ चल रहा था। आई थॉट इट वुडंट बी लॉन्ग बिफोर आई हियर्ड फ्रॉम मिसेस पेम्परी, मैंने सोचा कि ज्यादा समय नहीं लगेगा कि मिसेस पेम्परी मुझसे कहेंगी आके। मतलब जो राइटर थे पहले से एक्सपेक्टेशन थी कि जरूर कुछ ही दिनों बाद उनके पास सूचना आ जाएगी। क्या सूचना आ जाएगी? द एक्सपेक्टेड कॉल केम विद इन अ फ्यू डेज, जो एक्सपेक्टेड कॉल थी जिसकी उम्मीद लगाई जा रही थी। एक्सपेक्टेड का मतलब उम्मीद वाली, कॉल का मतलब फोन। जो एक्सपेक्टेड कॉल थी वो कुछ ही दिनों में आ गई। फ्यू डेज का मतलब कुछ ही दिन में, बहुत कम समय में ही वो कॉल आ गई। क्या कॉल आ गई? मिसेस पेम्परी वाज डिस्टॉर्ट, वो बड़ी डिस्टॉर्ट थी। डिस्टॉर्ट का मतलब बहुत ज्यादा दुखी, निराश। ट्रिकी वुड ईट नथिंग, उन्होंने कहा ट्रिकी कुछ खा नहीं रहा। रिफ्यूज इवन हिज फेवरेट डिशेज, और रिफ्यूज कर देता है अपनी फेवरेट डिशेज को भी। एंड बिसाइड्स, और इसके अलावा, बिसाइड्स का मतलब के अलावा। ही हैड वाउड्स ऑफ वॉमिटिंग, मतलब इसे उल्टी भी आ रही है। ही स्पेंट ऑल हिज टाइम लाइंग ऑन रग, वह पूरा समय गुजारता है, स्पेंड मीन्स खर्च करना, वह पूरा समय खर्च करता है लेइंग ऑन रग। रग का मतलब एक मैट, मैट टाइप कि वो चटाई पर पड़ा रहता है एंड पेंटिंग करता रहता है और हाँपता रहता है। डिडंट वांट टू गो फॉर वॉक्स, और वॉक पर भी जाना नहीं चाहता। डिडंट वांट टू डू एनीथिंग, और कुछ भी करना नहीं चाहता। आई हैड मेड माई प्लान्स इन एडवांस, मैंने अपना प्लान एडवांस में बना रखा था क्योंकि उसे पता था कि ऐसा होगा। ठीक है, द ओनली वे वाज टू गेट ट्रिकी आउट ऑफ द हाउस फॉर अ पीरियड। क्या तरीका है कि केवल कुछ समय के लिए, फॉर अ पीरियड, कुछ पीरियड के लिए ट्रिकी को घर से बाहर निकाला जाए, मतलब घर में ना रहने दिया जाए। अदरवाइज मिसेस पेम्परी उसे खिलाती रहेंगी। फिर क्या हुआ? आई सजेस्टेड दैट ही बी हॉस्पिटलाइज्ड, मैंने सजेस्ट किया, मैंने राय दी कि ही बी हॉस्पिटलाइज्ड, उसे हॉस्पिटलाइज्ड होना पड़ेगा। मतलब उसे हॉस्पिटल में एडमिट करना पड़ेगा फॉर अबाउट ए फोर्टनाइट, एक फोर्टनाइट के लिए। फोर्टनाइट क्या होता है? मतलब 2 हफ्ते का समय। 2 हफ्ते के समय को क्या बोलते हैं? फोर्टनाइट। तो उन्होंने कहा कि इसे लगभग 2 हफ्तों के लिए हॉस्पिटल में रखना पड़ेगा, टू बी केप्ट अंडर ऑब्जर्वेशन, जिससे कि मैं अपने ऑब्जर्वेशन में उसे रख पाऊं। वो अंडर ऑब्जर्वेशन का मतलब निगरानी में रखना। द पुअर लेडी ऑलमोस्ट सोन्ड, अच्छा पुअर का मतलब यहाँ गरीब नहीं है, पुअर का मतलब बेचारी। वो बेचारी जो लेडी थी वो लग पूरी तरह से सोन्ड हो गई। सोन्ड का मतलब होता है बहुत भावुक हो जाना। शी वॉज श्योर ही वुड पाइन एंड डाई इफ ही डिड नॉट सी हर एवरी डे, उन्हें इस बात का भरोसा था कि ही वुड पाइन एंड डाई, पाइन एंड डाई मतलब वो तड़पेगा और मर जाएगा। इफ ही डिड नॉट सी हर एवरी डे, यदि वह उन्हें रोज नहीं देखेगा, यदि वह मिसेस पेम्परी को रोज नहीं देखेगा तो वो तड़प कर मर जाएगा, ये उन्हें भरोसा था। बट आई टुक ए फर्म लाइन, लेकिन मैंने एक फर्म लाइन खींच दी। फर्म लाइन का मतलब मैंने एक फर्म डिसीजन, फर्म का मतलब होता है सख्त, ठीक है। लाइन का मतलब एक लाइन, रेखा खींचना। रेखा खींचने का मतलब मैंने एक सीधी बात कह दी उनसे, मजबूत बात, कि ट्रिकी वाज वेरी इल, ट्रिकी बहुत बीमार है,
एंड दिस वाज द ओनली वे, और यही एकमात्र वे है, वे का मतलब तरीका है, टू सेव हिम, उसे बचाने का। इनफैक्ट वास्तव में आई थॉट, मैंने सोचा, इट बेस्ट टू टेक हिम विदाउट डिले, कहीं ऐसा ना हो इसकी हालत ज्यादा खराब हो जाए, तो उन्होंने क्या कहा, मैंने सोचा कि इसे अभी बिना बिना किसी डिले के ले जाया जाए। एंड फॉलोड बाय मिसेस फैम्परीज वेलिंग, और जब मैंने ऐसा करना शुरू किया तो फॉलो बाय का मतलब उसके पीछे पीछे मिसेस फैम्परी की वेलिंग की आवाज भी सुनाई पड़ रही थी। वेलिंग का मतलब होता है बिलाप करना, यानी रोना, ठीक है, मतलब वो रो रही थी। आई मार्च्ड आउट टू द कार कैरिंग द लिटिल डॉग रैप्ड इन अ ब्लैंकेट, मैं मार्च आउट हुआ, मार्च आउट मतलब कार की ओर बढ़ा, टू द कार मतलब मैं कार की ओर आगे बढ़ा, कैरी करते हुए, अपने साथ ले जाते हुए उस लिटिल डॉग को, जो कि रैप्ड था, रैप्ड का मतलब होता है लपेटे हुए, किसमें, ब्लैंकेट में, ब्लैंकेट मींस कंबल, कंबल में लपेटे हुए मैं उस कुत्ते को पकड़कर कार की ओर बढ़ा, मतलब मैं उसे ले जा रहा था, और वो वेलिंग कर रही थी, वो बिलाप कर रही थी। द एंटायर स्टाफ वाज राउज्ड, और जो पूरा स्टाफ था, मतलब जो मिसेस फैम्परी थी उनके घर का जो पूरा स्टाफ था, जो नौकर और जो नौकरानी थे, वो सब राउज, ऐसा लग रहा था जैसे जाग गए हों, जाग गए हों मतलब बहुत ज्यादा एक्टिव हो गए। एंड मेड्स रस्ड, और जो मेड्स थी, जो नौकरानियां थी, वो रस कर रही थी, इन एंड आउट मतलब अंदर बाहर दौड़ रही थी, और क्या कर रही थी, ब्रिंगिंग, ला रही थी, ब्रिंग मीन्स होता लाना, हिज डे बेड, उसके दिन का बिस्तर, रात का बिस्तर, उसके फेवरेट क्वेश्चन, क्वेश्चन मीन्स होता गद्दे, उसके खिलौने, उसकी रबर रिंग जिनसे वो खेलता था, ब्रेकफास्ट बाउल यानी नाश्ते का कटोरा, लंच का कटोरा, और रात के भोजन का कटोरा, मतलब कटोरे भी अलग अलग थे, सारी चीजें उसकी अलग अलग थी। रियलाइजिंग दैट माई कार वुड नेवर होल्ड ऑल द स्टफ, मैंने जब ये रियलाइज कर लिया कि मेरी कार ये सब स्टफ, स्टफ मीन्स होता है सामान, ये सब सामान को होल्ड नहीं कर पाएगी, आई स्टार्टेड टू ड्राइव अवे, मैंने गाड़ी बढ़ाना स्टार्ट कर दिया। एज आई मूव्ड ऑफ, और जैसे जैसे मैं मूव ऑफ हो रहा था, मैं आगे को बढ़ रहा था, मिसेस फैम्परी विद अ डिस्प्रेसिंग क्राई, डिस्पेयरिंग क्राई, डिस्पेयरिंग मतलब बहुत ज्यादा दुख में भरी हुई चीख के साथ या रोती हुई, थ्रू एन आर्म फुल ऑफ द लिटिल कोट्स थ्रू द विंडो, उन्होंने क्या किया, एक आर्म फुल का बाएं भर के जितने भी कोट उसके आ सकते थे, वो सब विंडो से मेरी गाड़ी में फेंक दिए। उन्होंने सोचा कोई इसे दुख ना हो, ये वहां जा रहा है, हॉस्पिटल जा रहा है, तो उन्होंने खूब सारे कोट निकाल के लाए उसकी वार्डरोब में से और विंडो की तरफ से फेंक दिए। आई लुक्ड इन द मिरर, मैंने शीशे से देखा, जब कार आगे जा रही हो तो पीछे का सीन, शीशे से देखा। बिफोर आई टर्न इट द कॉर्नर, मुड़ने से पहले, ऑफ द ड्राइव मतलब जो मैं ड्राइव कर रहा था उसे मुड़ने से पहले मैंने शीशे से देखा। एवरीबडी वॉज इन टेयर्स, हर किसी की आंखों में आंसू थे, मतलब ये स्थिति थी, हर कोई इतना प्रेम करता था ट्रिकी से, हो ही जाता है। आउट ऑन द रोड, और रोड पर आई ग्लांस, जब मैं रोड पर आ गया, आई ग्लांस डाउन, मैंने नजर डाली, एट द पैथेटिक लिटिल एनिमल गेस्पिंग ऑन द सीट बाय माई साइड, जो पैथेटिक, पैथेटिक का मतलब होता है दयनीय, लिटिल छोटा, एनिमल जानवर, गेस्पिंग कर रहा है, हाँप रहा है, ऑन माई सीट बाय माई साइड, मेरे बराबर में, मेरी सीट पर, मेरी बराबर वाली सीट पर बैठा जो एक पैथेटिक एनिमल गास्पिंग कर रहा है, मैंने उसकी ओर निगाह डाली। आई पैटेड द हेड, मैंने उसका सिर थपथपाया। एंड ट्रिकी मेड अ ब्रेव एफर्ट, और ट्रिकी ने पूरा एफर्ट, पूरी कोशिश की, टू वैग हिज टेल, जिससे वो अपनी पूंछ को हिला पाए। आपने देखा होगा डॉग में, पेट डॉग है तो हम उसे सिर हिलाते हैं तो वो अपनी पूंछ हिलाता है, जिससे कि वो शो करा पाए कि वो भी आपसे प्रेम करता है। पुअर ओल्ड लैड, मैंने कहा पुअर ओल्ड लैड, अच्छा समझने की जरूरत है, वर्ड सिंपल है लेकिन मीनिंग अलग हो जाते हैं। जैसे पुअर मीन्स हम जानते हैं गरीब, लेकिन यहाँ पुअर का मतलब बेचारा, ओल्ड का मतलब बीमार, एंड लैड का मतलब लड़का, लेकिन यहाँ किसके लिए कहा गया है, बेचारा बीमार कुत्ता। समझ में आ गई बात? आई सेड, मैंने कहा, यू हैवंट अ किक इन यू, तुम में बिल्कुल किक नहीं है, बिल्कुल एनर्जी नहीं है, बट आई थिंक आई नो ए केयर क्योर फॉर यू, लेकिन मुझे लगता है, आई नो मैं जानता हूं, ए क्योर एक इलाज, फॉर यू आपके लिए। अब उस इलाज, कौन सा इलाज है जो वो राइटर जानते हैं, उसके लिए वो पढ़ेंगे। एट द सर्जरी, सर्जरी का मतलब वही हॉस्पिटल, ठीक है, सर्जरी पर पहुंचकर, द हाउस होल्ड डॉग्स, घर के जितने भी कुत्ते थे, सर्ज अराउंड मी, मेरे चारों ओर सर्ज हो गए, मेरे चारों ओर उन्होंने मुझे घेर लिया। ट्रिकी लुक्ड डाउन एट द नॉइसी पैक विद डल आईज, एंड व्हेन पुट डाउन ले मोशनलेस ऑन द कारपेट, जो ट्रिकी था वो लुक्ड डाउन था, और जो नॉइसी पैक था उसको देखकर, मतलब नॉइसी पैक का मतलब, नॉइसी मीन शोर मचाने वाला, पैक का मतलब झुंड, उस जो शोर मचाने वाले कुत्तों के झुंड को देखकर उसकी आंखें डल थीं, और जब उसे नीचे रख दिया गया वो मोशनलेस हो गया, ले का मतलब गिर गया, मोशनलेस होकर मतलब कोई भी एक्टिवनेस नहीं दिखाई उसने, ऑन द कारपेट, कारपेट पर, बिल्कुल बिना किसी रिएक्शन के कारपेट पर पड़ा रहा। द अदर डॉग्स, और जो कुत्ते थे, आफ्टर स्निफिंग राउंड,
उन सब ने उसे सूंघा फॉर अ फ्यू सेकंड, कुछ सेकंड तक, डिसाइडेड, और उन्होंने सब कुत्तों ने डिसाइड कर लिया कि ही वाज एन अनइंटरेस्टिंग ऑब्जेक्ट, कि ये अनइंटरेस्टिंग ऑब्जेक्ट है। क्योंकि कुत्तों की क्वालिटी होती है जब कोई दूसरा कुत्ता उन पर गुर्राता है तो वो भी गुर्राते हैं, फिर एक दूसरे से झगड़ते हैं, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। वो जो ट्रिकी था वो बिल्कुल शांत पड़ा था, तो उन्होंने सोचा ये तो अनइंटरेस्टिंग ऑब्जेक्ट है, एंड इग्नोर्ड हिम, और उसे इग्नोर कर दिया और वापस अपने काम पर चले गए। मतलब जो कर रहे थे वो करने लगे। डॉग, आई मेड अप ए बेड फॉर हिम, मैंने उसके लिए एक बेड बनाया। ए वार्म लूज बॉक्स, किसका बेड बनाया था ये याद कर सकते हो आप, ए वार्म लूज बॉक्स बनाया था, एक गर्म सा बॉक्स था, उससे मैंने उसका बेड बना दिया ट्रिकी का। नेक्स्ट टू द वन वेयर द अदर डॉग स्लीप, उन्हीं वहीं बना दिया जहां पर और कुत्ते सोते थे, वहीं पर मैंने इसका भी एक बेड बना दिया। फॉर 2 days, 2 दिनों तक, आई केप्ट एन आई ऑन हिम, मैंने इस पर नजर रखी। गिविंग हिम नो फूड बट प्लेंटी ऑफ वाटर, इसे बिल्कुल खाना नहीं दिया 2 दिनों तक, बल्कि क्या दिया, भरपूर पानी दिया। एट द एंड ऑफ द सेकेंड डे, और दूसरे दिन के अंत में, ही स्टार्टेड टू शो सम इंटरेस्ट, ट्रिकी ने कुछ इंटरेस्ट शो कराना शुरू किया, मतलब वो आसपास की चीजों को देखने लगा, उसमें इंटरेस्ट करने लगा। इन ए सराउंडिंग, अपने चारों ओर की, सराउंडिंग नहीं होता चारों ओर। एंड ऑन द थर्ड, और तीसरे दिन, ही बिगेन टू विम्पर, वो हल्का सा विम्पर करने लगा, हल्का सा रिएक्शन दिखाने लगा या भौंकने लगा, कैंके करने लगा। व्हेन ही हियर्ड द डॉग्स इन द यार्ड, जब उसने कुत्तों को यार्ड में भौंकते हुए सुना, यार्ड मींस होता आंगन, जब उसने आंगन में कुत्तों को भौंकते हुए सुना तो वो भी थोड़ा सा रिएक्शन करने लगा। When I opened the door, अब ये राइटर कह रहे हैं, जब मैंने दरवाजा खोला, ट्रिकी ट्रॉटेड आउट एंड वाज इमीडिएटली इनगल्फ्ड बाय जो, ट्रिकी जो था वो ट्रॉटेड आउट का मतलब वही लड़खड़ाते हुए बाहर को निकला और तुरंत उसे इनगल्फ कर लिया जो ने। जो एक कुत्ते का नाम है। इनगल्फ करना मतलब जब कुत्ते आपस में लड़ते झगड़ते हैं तो ऐसा लगता है एक दूसरे को खा रहे हैं, जबड़े में पकड़ लेते हैं लेकिन काटते नहीं है, तो वही सिस्टम ऐसा। जो ने इनगल्फ कर लिया, और जो कौन था, द ग्रे हाउंड था, यानी एक ग्रे कलर का शिकारी कुत्ता था। एंड हिज फ्रेंड्स, और उसके दोस्तों ने उसे एकदम पकड़ लिया। जैसे ही ट्रिकी बाहर निकला, उन्होंने सोचा अब तो इसमें करंट है, क्यों ना इसके साथ खेलें या इससे लड़ाई झगड़ा करें, जो कुत्तों की क्वालिटी होती है वो। आफ्टर रोलिंग हिम ओवर एंड थॉरोली इंस्पेक्टिव हिम, आफ्टर रोलिंग मतलब उसे इधर उधर लुढ़का कर देखते हुए, और थॉरोली का मतलब होता है पूरी तरह से, इंस्पेक्टिंग निरीक्षण करना, हिम मींस उसका, जब पूरी तरह से निरीक्षण कर लिया, द डॉग्स मूव्ड ऑफ डाउन द गार्डन, जो डॉग्स थे वो मूव ऑफ हो गए, मतलब वो चले गए कहाँ, गार्डन में नीचे की ओर। ट्रिकी फॉलोड देम, ट्रिकी ने भी उन्हें फॉलो किया, ट्रिकी भी उधर कोई चल दिया। रोलिंग स्लाइटली विद हिज सरप्लस फैट, रोलिंग स्लाइटली मतलब धीरे धीरे रोल करता हुआ, लुढ़कता हुआ अपने सरप्लस फैट के साथ। सरप्लस मींस होता है जरूरत से ज्यादा। देखिए लेटर दैट डे, उसी दिन बाद में, आई वॉज प्रेजेंट एट फीडिंग टाइम, जब खाना दिया जा रहा था मैं उसमें प्रेजेंट था। आई वॉज, मैंने देखा, वाइल ट्रिस्टन, ट्रिस्टन कौन है, भोजन देने वाला, जो भोजन कुत्तों को खिलाता था वो। वाइल ट्रिस्टन स्लॉप द फूड, जब ट्रिस्टन ने खाने को उड़ेला इनटू द बाउल, बाउल में, देयर वाज द यूजुअल हेडलॉन्ग रस, तो जैसे कुत्ते में जो यूजुअल मतलब अक्सर जो रस रहता है, जो भीड़ रहती है, हेडलॉन्ग मतलब धक्का मुक्की सी जो रहती है, फॉलोड बाय द साउंड्स ऑफ हाई स्पीड ईटिंग, उसके बाद तेजी से खाने की आवाज आती है। एवरी डॉग न्यू, हर कुत्ता जानता था, दैट इफ ही फेल बिहाइंड, यदि वो पीछे रह गया द अदर्स औरों से, he was liable to have some competition for the last part of his meal, तो वो भूखा रह जाएगा और उसे लास्ट पार्ट ऑफ द मील के लिए कंपटीशन करना पड़ेगा, क्योंकि कुत्ते एक दूसरे से झगड़ते हैं जब थोड़ा रह जाता है तो उसको पाने के लिए। तो वही सारे कुत्ते जानते थे, इसलिए जैसे ही खाना उड़ेला गया उसमें कटोरे में, वो तुरंत भागते हुए आए, हेडलॉन्ग रस हुआ और जल्दी जल्दी चप चप की आवाज के साथ वो लोग खाने लगे। आगे देखिए, ये देखिए मिस्टर हैरियट है, ये देख रहे हैं कुत्तों को भागते हुए। इसमें ट्रिकी कौन है, ट्रिकी ये होगा, ठीक है, जहां तक हम लोगों को लगता है। अब देखिए आगे, When they had finished, जब उन्होंने फिनिश कर लिया, खाना खा लिया सबने, ट्रिकी टुक अ वॉक राउंड द शाइनिंग वॉल, जो चमकदार कटोरे थे जिन्हें चाट चाट कर चमकदार कर दिया गया था, उनकी ओर ट्रिकी ने एक वॉक लगाया। लेकिन कैजुअली इनसाइड वन और टू ऑफ देम, और कैजुअली का मतलब कभी कभार एक आध कटोरे को उसने लिकिंग भी किया, लिकिंग नहीं होता चाटना। नेक्स्ट डे, अगले दिन, एन एक्स्ट्रा बाउल वाज पुट आउट फॉर हिम, अगले दिन एक एक्स्ट्रा बाउल निकाला गया, किसके लिए, हिम मतलब ट्रिकी के लिए। एंड आई वाज प्लीज्ड, और मुझे बड़ी खुशी हुई, टू सी हिम जॉसलिंग हिज वे टुवर्ड्स इट, मैंने उसे देखा, हिमिस उसे सीमिस देखा, जब मैंने उसे देखा जॉसलिंग करते हुए, जॉसलिंग नहीं धक्का मुक्की करते हुए, टुवर्ड्स इट, टुवर्ड्स इसका मतलब खाने की ओर,
खाने की ओर जब वो कुत्ते आ रहे थे तो वो भी धक्का मुक्की करते हुए आ रहा था। फ्रॉम देन ऑन, और तब से, हिज प्रोग्रेस वाज रैपिड, उसकी जो प्रोग्रेस थी वो बहुत रैपिड हो गई। ही हैड नो मेडिकल ट्रीटमेंट, उसे कोई भी मेडिकल ट्रीटमेंट नहीं दिया गया, ऑफ एनी काइंड, किसी भी तरह की, वट ऑल डे, लेकिन पूरे, बल्कि क्या होता था, पूरे दिन ही रैन अबाउट विद द डॉग्स, वह कुत्तों के साथ पूरे दिन घूमता था। ज्वाइनिंग इन देयर फ्रेंडली स्क्रीमेज, और जो फ्रेंडली कुत्ते लड़ते हैं ना फ्रेंडली तरीके से, एक दूसरे को ऐसा लगता है खा लेंगे, वो स्क्रीमेज मीन्स होता है झड़प होना वैसे तो जो फ्रेंडली स्क्रीमेजेस थी उसमें वो ज्वाइन कर रहा था, उनका उसमें भाग ले रहा था। ही डिस्कवर्ड द जॉय, अब उसने उस आनंद को खोज लिया था, जॉय को डिस्कवर कर लिया था, खोज लिया था। ऑफ बीइंग बॉइल्ड ओवर, एक दूसरे पर गिरना, ट्रैम्प डाउन, एक दूसरे पर चढ़ जाना, एंड स्क्वाइज्ड एवरी फ्यू मिनट्स, और एक दूसरे को क्या कर देना, मरोड़ देना हर मिनट में। मतलब वो जो एक दूसरे से कुत्ते जो लड़ते हैं ना, स्क्रीमेज करते हैं, एक दूसरे को काटना, एक दूसरे पर ऊपर चढ़ना, एक दूसरे को गिराना, तो उसमें वो अब आनंद कर रहा था। ही बिकेम एन एक्सेप्टेड मेंबर ऑफ द गैंग, एक्सेप्टेड मीन्स जिसे स्वीकार लिया गया हो गैंग के द्वारा। गैंग मतलब ग्रुप, ग्रुप किसका, कुत्तों का। कुत्तों का जो गैंग था, उन्होंने अब ट्रिकी को अपने फैमिली का ही मेंबर मान लिया था। हालांकि वो थोड़ा सा अनलाइकली था, उनके जैसा नहीं था। सिल्की लिटिल ऑब्जेक्ट, वो थोड़ा सा रेशमी मखमली मतलब मुलायम से बाल थे। अमॉन्ग द सैगी क्रू, और जो क्रू थी, क्रू का मतलब जो भीड़ थी कुत्तों की, वो सैगी थी, वो थोड़े भद्दे थे, उनमें वो बड़ा सिल्की सा था, अलग सा था। फाइटिंग लाइक अ टाइगर, और वो एक टाइगर की तरह लड़ता था। फॉर शेयर, अपने शेयर के लिए, अपने हिस्से के लिए। एट मील टाइम, खाने के समय। एंड हंटिंग रैट्स इन द ओल्ड हैन हाउस एट नाइट, और रात में वो क्या करता था, चूहों का शिकार करता था, जो पुराना मुर्गी का घर था उसमें। ही हैड नेवर हैड सच अ टाइम इन हिज लाइफ, और ऐसा समय उसके जीवन में पहले कभी नहीं आया था। ठीक है, पहले तो खाली खाना और सोना यही काम था, लेकिन अब उसे उसके पास एक्टिविटी करने को थी। ऑल द वाइल, इन सबके दौरान, मिसेस फेम्पेरी होवर्ड एंसियसली इन द बैकग्राउंड, जो मिसेस फेम्पेरी थी वो होवर्ड, होवर्ड मीन्स होता है मंडराना, एंसियसली मतलब चिंतित होकर, बैकग्राउंड का मतलब पीछे से, वो पीछे से बड़ा चिंतित रहती थी, चिंतित रहकर मंडराती रहती थी। मंडराती रहती मतलब आती तो नहीं थी, लेकिन वो जानकारी रखती थी, उसके बारे में चिंता रखती थी। रिंगिंग अ डजन टाइम इन अ डे, मतलब एक दिन में दर्जनों बार फोन कर लेती थी। फॉर द लेटेस्ट बुलेटिन, नए समाचारों के लिए। लेटेस्ट का मतलब नए, बुलेटिन मीन समाचार। आई डॉज्ड द क्वेश्चन अबाउट वेदर हिज क्वेश्चंस वर बीइंग टर्न्ड रेगुलरली और हिज करेक्ट कोड वॉन अकॉर्डिंग टू द वेदर। राइटर कह रहे हैं मैं डॉज करता था, डॉज करना मतलब होता है बचना या कतराना। मैं कतराता था उन क्वेश्चन को लेकर कि उसके क्वेश्चन जो, उसके जो गद्दे हैं वो टर्न हो रहे हैं, मतलब वो बदले जा रहे हैं रेगुलरली। ऐसा नहीं है कि गद्दे पे सोए जा रहा है, वो गद्दे उसके बदले जाते हैं और उसे करेक्ट कोट पहनाए जा रहे हैं अकॉर्डिंग टू द वेदर, मौसम के हिसाब से। ठंड में ठंड, गर्मी में गर्मी वाला कोट पहनाया जा रहा है, नहीं। तो राइटर क्या करते थे, उसे डॉज करते थे। डॉज करना मतलब बचना या कतराना, ये लिख लीजिए। राइटर कतराते थे कि अब क्या जवाब दें भाई, क्योंकि कोई भी गद्दे, कोई भी किसी क्वेश्चन का यूज ही नहीं हुआ है, तो क्या जवाब दें। फिर देखिए, व्हाट आई वाज एबल टू टेल हर, लेकिन मैं एक बात तो एबल था कहने के लिए, क्या, कि दैट द लिटिल फेलो वाज आउट ऑफ डेंजर, कि जो लिटिल फेलो है वो आउट ऑफ डेंजर है, मतलब खतरे से बाहर है। एंड कन्वल्सिंग रैपिडली, और कन्वल्सिंग कर रहा है रैपिडली। कन्वल्सिंग मीन्स होता है हालत में सुधार होना, तबीयत में सुधार होना। इसे नोट डाउन कर लेना, ये बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है। इट वाज आस्क्ड इन टीजीटी एग्जाम लास्ट ईयर, इसे टीजीटी एग्जाम में पूछा था पिछली बार। अब देखिए, द वर्ड कन्विल्सिंग सीम टू डू समथिंग टू मिसेस फेम्पेरी, जो वर्ड था कन्विल्सिंग मतलब हालत में सुधार का जो शब्द था, सीम मतलब ऐसा लगा कि उसने कुछ मिसेस फेम्पेरी को किया, मतलब मिसेस फेम्पेरी को कुछ अब चैन आया, कुछ लगा। सी स्टार्टेड टू ब्रिंग राउंड फ्रेश एग्स, उन्होंने फिर शुरुआत कर दी कुछ अंडे भेजने की, कुछ ताजा अंडे भेजने की शुरुआत कर दी। 2 डजन एट ए टाइम, एक समय में कितने अंडे भेज रही थी, 2 दर्जन। टू बिल्ड अप ट्रिकीज स्ट्रेंथ, जिससे कि ट्रिकी की जो स्ट्रेंथ है, जो ताकत है, वो बन जाए, ट्रिकी और ज्यादा मजबूत हो जाए। उस ताकत को मजबूत करने के लिए वो 2 दर्जन अंडे एक टाइम में भेजने लगी। फॉर अ हैप्पी पीरियड माई पार्टनर्स, मेरे पार्टनर के लिए ये हैप्पी पीरियड हो गया। एंड आई हैड 2 एग्स ईच फॉर ब्रेकफास्ट, और हम सब लोग 2 अंडे एक ब्रेकफास्ट में खाते थे। मतलब टिकी को एक भी अंडा नहीं दिया, खुद खा रहे हैं, राइटर खा रहा है, राइटर के पार्टनर। वट व्हेन द बोटल्स ऑफ वाइन बिगिन टू अराइव, जब वाइन की बोतल आने लगी, दारू भी आने लगी। बिगिन टू अराइव का मतलब बिगिन में शुरू हो गई, अराइव मींस आना। जब दारू की बोतल आना शुरू हो गई,
द रियल पॉसिबिलिटीज ऑफ द सिचुएशन बिगिन टू डाउन ऑन द हाउस होल्ड। तो जो रियल पॉसिबिलिटीज थी, मतलब वास्तविक संभावनाएं, घर की अच्छे समय की जो वास्तविक संभावनाएं थी वो शुरू हो गई। अब कुछ बदलाव होने लगा। इट वॉज इन टू इनरिच ट्रिकीज ब्लड, और ये जो वाइन थी वो आई क्यों थी, जिससे कि ट्रिकी के ब्लड को इनरिच किया जा सके। इनरिच करना मतलब ब्लड को गाढ़ा कर सके, ब्लड में उसकी ताकत आ जाए। लंच बिकम ए सेरेमोनियल ओकेजन। अब जो लंच होता था वो एक ऐसा लगता था किसी दावत से कम नहीं था। क्यों कम नहीं था? क्योंकि 2 ग्लासेस वाइन बिफोर, लंच से पहले 2 ग्लास वाइन मिलती थी, और ड्यूरिंग द मील सेवरल, और खाना खाते समय कई सारे ग्लास वाइन के मिलते थे। तो बड़ा अच्छा समय पीरियड कट रहा था उन्हें की ब्रेकफास्ट में हमें अंडे मिल रहे हैं और लंच में हमें वाइन मिल रही है। तो जो लंच हो गया था वो कैसा हो गया था? वो सेरेमोनियल हो गया था, मतलब एक दावत की तरह हो गया था। फिर क्या होता है? वी कुड हार्डली बिलीव इट व्हेन द ब्रांडी केम टू पुट ए फाइनल एज ऑन ट्रिकीज कॉन्स्टिट्यूशन। और हमने मुश्किल से, हार्डली का मतलब होता है मुश्किल से, हमें ये भरोसा था जब हमने ब्रांडी को देखा, मतलब ब्रांडी आने लगी। क्यों आने लगी ब्रांडी? पुट अ फाइनल एज ऑन ट्रिकीज कॉन्स्टिट्यूशन, जिससे कि ट्रिकी की जो कॉन्स्टिट्यूशन है, जो शरीर की बनावट है, वो अच्छे तरीके से बन जाए। तो उसके लिए ब्रांडी की बोतल भी आने लगी। पहले वाइन आई, फिर ब्रांडी आने लगी। फॉर अ फ्यू नाइट्स, कुछ रातों तक, द फाइन स्प्रिट वाज रोल्ड अराउंड, इनहेल्ड एंड रिवरेंटली ड्रिंक। कुछ रातों तक जो फाइन स्प्रिट थी, जो ऊर्जा थी, मतलब हम लोगों में एक नई एनर्जी रही थी। एनर्जी का मतलब हमें नई नई चीजें मिल रही थी खाने को, इनहेल कर रहे थे। इनहेल का मतलब गटक जाना। और रिवरेंटली ड्रिंक, और एक सम्मानित तरीके से पिया जा रहा था, मतलब अंडे भी मिल रहे थे, वाइन भी मिल रही थी, ब्रांडी भी मिल रही थी, सब कुछ मौजूद था। तो एक कुछ जो रातें थी वो बहुत फाइन स्पिरिट, मतलब एक शानदार रातें हुआ करती थी उस समय। देवर डेज ऑफ डीप कंटेंट, और वो दिन ऐसे थे जिसमें डीप कंटेंट था। डीप का मतलब गहरा, कंटेंट का मतलब संतोष, गहरा संतोष था। स्टार्टिंग वेल विद द एक्स्ट्रा एग, शुरुआत होती थी एक्स्ट्रा अंडों से। इन द मॉर्निंग में इंप्रूव्ड एंड सस्टेन्ड बाय द मिड डे वाइन, और दोपहर के समय इंप्रूव किया जाता था और सस्टेन, दिन भर टिके रहने के लिए मिड डे में वाइन मिलती थी। एंड फिनिशिंग लग्जरियसली राउंड द फायर विद द ब्रांडी, और रात में जो फिनिश होता था, रात जब गुजरती थी तो वो लग्जरियसली का मतलब होता है राजशाही तरीके से, राजशाही रात होती थी। राउंड द फायर मतलब फायर के चारों ओर बैठकर ब्रांडी पी जाती थी। ये कंडीशन थी हॉस्पिटल की, उस सर्जरी की। मतलब सब में सबको आनंद ही आनंद थे। इट वॉज अ टेम्पटेशन टू कीप ट्रिकी ऑन एज परमानेंट गेस्ट। एक टेम्पटेशन आया, टेम्पटेशन मीन्स लालच होना। लालच हुआ कि क्यों ना ट्रिकी को एज अ परमानेंट गेस्ट रखा जाए। बट आई न्यू, लेकिन मैं जानता था, मिसेस फेम्पेरी वाज सफरिंग एंड आफ्टर ए फोर्टनाइट, मैं जानता था कि मिसेस जो फेम्पेरी है वो सफरिंग कर रही है, मतलब वो तड़प रही है, पीड़ित हैं। और आफ्टर ए फोर्टनाइट, 2 हफ्ते बाद, फेल्ट कंपेल्ड, मैं मजबूरी बस, फेल्ट का मतलब महसूस होना, कंपेल्ड का मतलब मजबूरी, मुझे मजबूरी बस टू फोन, उन्हें फोन करना पड़ा, एंड टेल हर, और ये बताना पड़ा, दैट द लिटिल डॉग हैड रिकवर्ड, ये जो लिटिल डॉग है वो रिकवर हो गया है। एंड वाज अवेटिंग फॉर कलेक्शन, और वो इंतजार कर रहा है कलेक्शन का, मतलब कोई उसे ले जाए, उसके लिए वो अवेट कर रहा है, इंतजार कर रहा है। विद इन मिनट्स, और कुछ ही मिनट में, इतनी बात कही कि कुछ ही मिनट में, अबाउट 30 feet ऑफ ग्लीमिंग ब्लैक मेटल ड्रू अप, लगभग 30 फीट लंबी, ग्लीमिंग का मतलब चमकती हुई, ब्लैक मेटल मतलब काले रंग की गाड़ी, ड्रू अप मीन्स रुकी, आउटसाइड द सर्जरी, सर्जरी के बाहर, मतलब वो हॉस्पिटल के बाहर आकर 30 फीट लंबी चमचमाती काले रंग की गाड़ी आकर रुकी। द चौफर मीन्स ड्राइवर होता है। ओपन द डोर, उसने डोर खोला, एंड आई कुड जस्ट मेक आउट, और मैं ये अंदाजा लगा रहा था, द फिगर ऑफ मिसेस फेम्परी, मतलब मिसेस फेम्परी भी क्या कर रही होंगी, क्या सोच रही होंगी, इसका अंदाजा लगा रहा था। ऑलमोस्ट लॉस्ट इन द इंटीरियर, जो कि अंदर खोई हुई थी, इंटीरियर में, इंटीरियर मतलब अंदर, गाड़ी के अंदर बैठी हुई थी और बिल्कुल खोई हुई थी, क्योंकि 2 हफ्ते बाद वो मिल रही हैं अपने कुत्ते से, जिसे वो 1 मिनट को नहीं छोड़ पाती थी। हर हैंड्स वर टाइटली क्लेस्ड इन फ्रंट ऑफ हर, वो अपने सामने अपने हाथों को कस के पकड़ी हुई थी, कंफ्यूज्ड, या मतलब बहुत ज्यादा एक्साइटेड वे में। हर लिप्स ट्रेम्बल्ड, उनके ओठ कांप रहे थे। और वो क्या कहा उन्होंने, ओह मिस्टर हैरियट डू टेल मी, प्लीज बताइए मुझे। अच्छा, डू टेल आ गया, देखिए वही एम्फेसाइज करके पूछना, जोर देकर पूछना, प्लीज मुझे बताइए, ट्रुथ, सच बताइए, इज ही रियली बेटर, क्या वो वास्तव में ठीक हो रहा है, अच्छा हो गया? यस ही इज फाइन, हाँ वो बिल्कुल ठीक है, ये राइटर ने कहा।
देयर इज नो नीड फॉर यू टू गेट आउट ऑफ द कार, आपको कार से बाहर आने की जरूरत नहीं है। आई विल गो एंड फैच हिम, मैं जाऊंगा और अभी उसे लेके आ रहा हूं। आई वॉक थ्रू द हाउस, मैं घर से होते हुए गुजरा, इनटू द गार्डन, गार्डन में पहुंचा। ए मास ऑफ डॉग्स, मतलब कुत्तों की एक भीड़ थी, मास का मतलब भीड़ होना होता है। वाज हर्डलिंग राउंड, वो इधर उधर धक्का मुक्की कर रहे थे, राउंड एंड राउंड। वैसे हर्डलिंग में भागना भी होता है, दौड़ना भागना, और उसके पीछे पीछे कुत्ते और भाग रहे थे। एंड कहां पर, द लॉन, लॉन का मतलब वही गार्डन में। एंड इन देयर मिडिस्ट, और उनके बीच में, ईयर्स फ्लैपिंग, कानों को फड़फड़ाता हुआ, ईयर्स मींस कान, और फ्लैपिंग फड़फड़ाना, टेल वेविंग, पूंछ को ऊपर उठाए हुए, वाज द लिटिल गोल्डन फिगर ऑफ ट्रिकी, जो वही सुनहरे रंग का ट्रिकी, मतलब कानों को फड़फड़ा रहा था, पूंछ को ऊपर करे दौड़ लगा रहा था। इन 2 वीक्स, 2 हफ्ते में, ही हैड बीन ट्रांसफॉर्म, वो पूरी तरह से बदल चुका था। किसमें, एक लिथ, लिथ का मतलब होता है कहना चाहिए मजबूत और पतला, हार्ड मसल, उसकी मसल्स हार्ड हो गई थी, मतलब हार्ड मसल वाला एनिमल बन गया था वो, मांसपेशियां कठोर सख्त हो गई थी। ही वॉज कीपिंग अ वेल विद द पैक, और वो पूरे पैक से अच्छे तरीके से परिचित हो गया था। पैक का मतलब कुत्तों का झुंड, मतलब उन्हीं शिकारी कुत्तों की तरह वो भी हो गया था। स्ट्रेचिंग आउट इन ग्रेट बाउंड्स, और वो ग्रेट बाउंड्स, बाउंड मीन्स होता है छलांग लगाना, अपने आप को पूरा तान कर, स्ट्रेच करके छलांग लगा रहा था। हिज चेस्ट ऑलमोस्ट ब्रशिंग द ग्राउंड, और ऐसा लग रहा था जैसे उसका जो चेस्ट है, जो सीना है, वो लगभग जमीन से रिगस रहा है। मतलब जब कुत्ता ज्यादा लंबी छलांग लगाता है तो पूरा अपने आप को स्ट्रेच कर लेता है, तो ऐसा लगता है जैसे सीना जमीन से लग जाएगा, ऐसा ही उसकी स्थिति थी। आई कैरीड हिम बैक अलोंग द पैसेज टू फ्रंट ऑफ द हाउस, मैं उसे कैरी करते हुए वापस आया पैसेज से होते हुए घर के सामने की ओर, जहां गाड़ी खड़ी थी। द चौफर वाज स्टिल होल्डिंग द कार डोर, और जो ड्राइवर था वो अभी भी कार के दरवाजे को खोले हुए था। एंड व्हेन ट्रिकी सॉ हिज, और जब ट्रिकी ने देखा अपनी मिस्ट्रेस को, अपनी मिस्ट्रेस को जब ट्रिकी ने देखा, ही टुक ऑफ फ्रॉम माई आर्म्स, वो मेरी आर्म से टुक ऑफ हो गया, मेरी आर्म से उतर गया। इन अ ट्रेमेंडस लीप, एक ट्रेमेंडस का मतलब शानदार, लीप का मतलब छलांग, एक ट्रेमेंडस छलांग लगाई। एंड सेल्ड इनटू मिसेस फेम्पेरीज लैप, और मिसेस फेम्पेरी की लैप में गिर गया, मतलब इतनी लंबी छलांग लगाई कि मेरी गोद से सीधे मिसेस फेम्पेरी की गोद में गिरा। सी गेव अ स्टार्टलेट, और वो बिल्कुल चौंक गई, स्टार्टलेट मीन्स होता है चौंकना, वो एकदम चौंक गई हो। एंड देन हैड टू डिफेंड हरसेल्फ, उसके बाद उन्हें अपने आप को डिफेंड करना पड़ा, डिफेंड मीन्स होता है रक्षा करना, बचाना, हरसेल्फ अपने आप को बचाना पड़ा। एज ही, जैसा कि वो स्वॉर्म्ड ओवर हर, वो उसके ऊपर, उनके ऊपर स्वॉर्म्ड ओवर कर रहा था, मतलब इधर उधर सूंघ रहा था। जैसे स्वॉर्म ओवर का मतलब होता है वैसे जैसे मधुमक्खी अपने छत्ते की चारों ओर मंडराती है, ऐसे ही वो अपनी मालकिन को पाकर उनके इधर उधर मतलब सूंघ रहा था, या उन्हें लिकिंग कर रहा था, उनके फेस को लिकिंग करना मतलब उनके चेहरे को चाट रहा था। एंड वॉकिंग, और भूस रहा था। ड्यूरिंग द एक्साइटमेंट, इस पूरे एक्साइटमेंट के दौरान, आई हेल्प द चॉफर टू ब्रिंग आउट द बेड्स, मैंने जो ड्राइवर था उसकी मदद की उन बेड को बाहर लाने में, जो बेड मिले थे उसे, उन बेड को बाहर लाने में, जो बेड वो लेके आए थे कुत्ते के साथ, उन बेड को बाहर लाने में मैंने उसकी मदद की। टॉयज को, क्यूशंस को, कोट्स को और वॉल्स को, मतलब जो कटोरे थे, जो खिलौने थे, जो गद्दे थे, जो कोट थे, जो कटोरे थे, उन सबको बाहर लाने में मैंने उसकी मदद की, ड्राइवर की। नन ऑफ विच हैड बीन यूज, जिसमें से किसी का भी यूज नहीं किया गया था, ना ही तो कोई टॉय का यूज हुआ था, ना ही कोई गद्दे का, ना ही कोई कोट का, ना ही कोई कटोरे का। एज द कार मूव्ड अवे, जैसे जैसे कार आगे को बढ़ी, मिसेस फेम्पेरी लीन्ड आउट ऑफ द विंडो, मिसेस फेम्पेरी विंडो से झुककर उन्होंने बाहर देखा। टीयर्स शोन इन हर आईज, उनकी आंखों में आंसू थे। हर लिप्स ट्रेम्बल्ड, उनके ओंठ कांप रहे थे। ओ मिस्टर हैरियट, सी क्राइड, उन्होंने चिल्लाकर कहा, ओ मिस्टर हैरियट, हाउ कैन आई एवर थैंक यू, मैं आपका कैसे शुक्रिया अदा करूंगी। दिस इज अ ट्रम्प ऑफ सर्जरी, ये जीत है सर्जरी की। इस चैप्टर से हमें कुछ चीजें और सीख सकते हैं कि हमें पैम्परिंग नहीं करनी चाहिए, ख्याल रखना चाहिए, हद से ज्यादा ख्याल नहीं रखना चाहिए। अगर हद से ज्यादा हम ख्याल रखेंगे तो कहीं ना कहीं हमारे फैमिली के जो मेंबर्स हैं, हमारे जो पेट्स हैं, वो बीमार हो जाएंगे, खराब हो जाएंगे, उनकी हालत खराब हो जाएगी। तो मुझे उम्मीद है ये चैप्टर का लाइन बाय लाइन डिस्क्रिप्शन आपको समझ में आया होगा। फिर भी अगर कोई क्वेश्चन, कोई भी डाउट हो, यू मे आस्क, आप हमसे पूछ सकते हैं। मैं कोशिश करूंगा उसे जल्द से जल्द उसका जवाब दूं। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और शेयर कीजिए। ओके, थैंक यू।